आपको लिए चलते इस चुनाव में ममता के बदलते चुनावी दांवपेच और तेवरों की ओर। आपको याद होगा कि ममता ने एक बार कोलकाता में सारे विपक्षी नेताओं की एक रैली की थी। आज बीच चुनाव में ममता ने सभी गैर बीजेपी नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है। इनमें 13 प्रमुख नेता हैं। चिट्ठी में ममता ने लिखा है कि बीजेपी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट होने का समय आ चुका है। इसमें दिल्ली सरकार की ताकत एलजी को देने वाले कानून का भी हवाला दिया गया है। जिन नेताओं को चिट्ठी लिखी गई है उनमें सबसे अहम नाम है सोनिया गांधी का, जिनकी पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इनमें दूसरे नेताओं में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, डीएमके नेता एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती और सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य हैं। खास बात यह है कि ममता ने सीपीआई-एमएल को चिट्ठी लिखी है, लेकिन सीपीएम और सीपीआई जैसी अहम लेफ्ट पार्टियों को ये चिट्ठी नहीं लिखी है। वैसे जिनको ये चिट्ठी लिखी है उनकी प्रतिक्रियाएं भी अब आने लगी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन उन्हें है। स्वयं पवार साहब 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक पश्चिम बंगाल के दौरे में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे। बीमारी के कारण उनका दौरा स्थगित हुआ है। अगर स्वास्थ्य ठीक हुआ तो अंतिम चरण में दौरा लग सकता है और हमारा पूरा समर्थन ममता दीदी के साथ है। ममता ने जब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उनको चैलेंजर के तौर पर माना गया। उसके बाद उनके पैर में नंदीग्राम में ही चोट लग गई, जिसके दाएं और बाएं बंगाल की राजनीति घूमने लगी। फिर ममता की भक्ति शक्ति सामने आ गई। मंच पर चंडी पाठ करने से लेकर मंदिर में पूजा पाठ तक की तस्वीरों को याद कीजिए। लेकिन 27% मुस्लिम वोटों पर भी उनकी नजर है, इसलिए कलमा का भी पाठ वो मंच से कर रही है। बीजेपी ने सीधी टक्कर दे दी तो बंगाली बनाम बहारी का मुद्दा भी ममता बनर्जी ने छेड़ दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि जाति पर आई तो ममता ने बताया कि वो ब्राह्मण है। फिर मां माटी मानुष को अपना गोत्र बताने वाली दीदी कल अपना गोत्र शांडिल्य भी बता देती है। और आज बीच चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए अचानक एक चिट्ठी लिख देती है। अब यह ममता की सुलझी हुई चुनावी रणनीति है या बेचैनी में उठाए जा रहे कदम, इसका फैसला बंगाल के लोग 2 मई को कर देंगे। लेकिन ममता का सियासी सफर यही बताता है कि वह अचानक चौंकाने वाले कदम उठाने में माहिर रही हैं। लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जब मंजिल खोना होता है। मैं तो कहना चाहूंगी कि खुद ही को कर बुलाऊं इतना, खुद ही को कर बुलाऊं इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी वजह क्या है। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति का वो नाम है जिसने जो चाहा उसे करके दिखाया, ऐसे या वैसे। यूं तो बंगाल की राजनीति ही ममता के लिए सबसे ऊपर रही है, लेकिन एक वक्त था जब दिल्ली की सियासत में वो छाई रहती थी। उन्नीस 1984 में पहली बार ममता बनर्जी लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। उस वक्त वो कांग्रेस के साथ थी, लेकिन 1998 में अपनी पार्टी बनाने के बाद ममता ने दोस्ती दुश्मनी का दायरा अपनी सियासी सहूलियत और वक्त की नजाकत के हिसाब से तय किया। कभी एनडीए के साथ, कभी यूपीए के साथ। ममता साथ किसी के भी हों, लेकिन लोकसभा में उनका अंदाज वही था जिसके लिए वो जानी जाती हैं, फाइटर दीदी वाला। जब इस फरूक इलाज
यह तस्वीरें 4 अगस्त 2005 की हैं, जब सदन में बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर चर्चा हो रही थी। यूपीए की सरकार केंद्र में थी और ममता एनडीए का हिस्सा थी। ममता की शिकायत थी कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पहले वो वेल में आई और फिर हाथ में मौजूद कागज उन्होंने स्पीकर पर फेंक दिए। इसके बाद ममता फपक कर रो पड़ी। देने के लिए बाद में ममता ने अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज दिया, लेकिन स्पीकर ने उसे स्वीकार नहीं किया। ममता बनर्जी कई बार केंद्रीय मंत्री भी रही, कोयला युवा मामलों की मंत्री रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब वो रेल मंत्री बनी। ममता ने 2 बार रेल मंत्रालय संभाला, एक बार एनडीए की सरकार में और एक बार यूपीए की सरकार में। रेल बजट पेश करने के दौरान ममता के अलग अलग अंदाज देखने को मिले। 500 अब नहीं पड़ेगा चिल्लाने से। देखो भाई, मेरे को प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगा चिल्लाने से, मेरे को आहिस्ता आहिस्ता करने दो। अरे सुनो ना, नहीं तो भूल जाएगा ना। नहीं सब रिजेक्टेड। कभी वो शायरी करती नजर आती। रोशनी चाँद से होता है, रोशनी चाँद से होता है। आज फ्राइडे जुम्मावार है, इसके लिए एक शेर कर रहे हैं, जरूरी है शेर। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत कामयाबी से होता है, जुलूम से नहीं। कभी गुस्से में आ जाती। कभी हंसी मजाक के मूड में रहती। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरफत पे मरने वाले हर वीर था भारतवासी। तो कभी उनके निशाने पर विरोधी आ जाते। बाबा तेरे बोलने दो ना, पूरा है, मुझे तो है शताब्दी। वो हमको देगा, आपको बात सुन के ऐसे ही देगा। अरे भाई देखता है ना, अरे भाई ये तो अलग। अरे इधर सामने भाई, मैडम आई विल रिक्वेस्ट देम टू लिसन मी प्रॉपर्ली। विदाउट लिसनिंग दे आर शाउटिंग। रेल मंत्री रहते हुए ममता पर बंगाल से जुड़ी ट्रेनें चलाने का आरोप भी लगा, लेकिन दीदी को इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ममता जानती थी कि बंगाल से ही उनका सियासी भविष्य जुड़ा हुआ है। वक्त का फेर है। आज ममता उसी बीजेपी से वर्चस्व की जंग लड़ रही हैं, जिस बीजेपी के साथ उन्होंने केंद्र की राजनीति में लंबा वक्त बिताया। लेकिन सियासत में दोस्त के दुश्मन बनने में देर कहाँ लगती है।